हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिनोलेक्स केबल के बारे में थोड़ा बात करते हैं। उनका Q4 FY26 का जो नंबर आया हुआ है और जो भी कौन कौन में मेन डिटेल्स है और सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग उनका जो रेवेन्यू का जो नंबर आया है वो हम लोग देखते हैं। तो जो कंसोलिडेटेड लेवल पे जो रेवेन्यू का नंबर है Q4 FY25 वर्सेस Q4 FY26, दैट इज़ अप बाई 22%। एंड अगर क्वार्टर टू क्वार्टर अगर कंपेयर करते हैं तो दैट इज़ अप बाई 22%। एंड इवन ऑन FY26 मतलब जो फुल ईयर का नंबर है दैट इज़ अप बाई 19%। ठीक है, EBITDA का नंबर भी अगर हम लोग क्वार्टर टू क्वार्टर अगर ईयर ऑन ईयर लेवल पे देखते हैं तो दैट इज़ अप बाई 7%। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर अगर देखते हैं मतलब Q3 FY26 वर्सेस Q4 FY26 अगर देखते हैं तो दैट इज़ अप बाई 22%। एंड फॉर FY26 दैट इज़ अप बाई 14%। पैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, मतलब Q4 FY25 वर्सेस FY26 Q4 FY26 अगर देखते हैं तो दैट इज़ 6% का पैट किया है। एंड क्यू देखते हैं तो दैट इज़ 19% का पैट है। एंड FY26 का फुल ईयर का पैट देखते हैं सो दैट इज़ 14% का पैट किया है। ठीक है, सो दीज आर द मेन जो उनका जो टोटल रेवेन्यू का नंबर हमने डिस्कस किया, देन द EBITDA एंड द पैट का नंबर डिस्कस किया। ठीक है, एंड उन्होंने ये बोला कि जो भी मिडिल ईस्ट का जो भी चल रहा है उसके कारण थोड़ा उनका प्रोडक्शन में कॉस्ट इंक्रीज हुआ है और उसके कारण क्या हुआ है कि उनका जो मार्जिन में थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। और इवन विल टॉक अबाउट द सेगमेंट वाइज उनके नंबर को, मतलब अगर जो इनका इलेक्ट्रिक केबल का जो सेगमेंट है उनका अगर सेम अगर हम लोग देखते हैं Q4 का YoY नंबर, सो दैट इज़ अप बाय 22%। देन क्वार्टर ऑन क्वार्टर दैट इज़ अगेन 21%। और FY26 दैट इज़ 22% का है इलेक्ट्रिक केबल सेगमेंट का जो है। EBIT नंबर भी स्ट्रॉन्ग है। एंड द सेक्टर वाइज अगर हम लोग बोलते हैं सो दे टोल्ड कि ऑटो, बैटरीज, देन द इंडस्ट्रियल, फ्लेक्सिबल एंड द पावर, ये सारे सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है। और उनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है, मतलब ऑटो से 30% का वॉल्यूम ग्रोथ उन्होंने बोला है, फ्लेक्सिबल से 17% का, एंड द पावर इज 21% का वॉल्यूम ग्रोथ बोला है। एंड दे ऑल्सो टॉक्ट अबाउट देयर सोलर केबल के बारे में, सो दैट इज़ वेल रिसीव्ड इन द मार्केट। ठीक है, और उन्होंने बोला कि उनका जो कैपेसिटी है दैट इज़ नियरिंग फुल यूटिलाइजेशन में हो रहा है और दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज द कैपेसिटी प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट ईयर, इन द मीन्स FY27 में इंक्रीज करने का बात कर रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने मतलब मार्जिनल वॉल्यूम ग्रोथ दे आर एबल टू सी ओनली दिस एग्रीकल्चर जो एप्लीकेशन का जो उनका सेगमेंट है वहाँ पर दे 100 की वॉल्यूम में डिग्रोथ हुआ है, मतलब 14-15%, 15 से 16% एक्चुअली वॉल्यूम इज़ डाउन। एंड देन अगेन दिस कम्युनिकेशन केबल सेगमेंट दैट इज़ ऑल्सो उनका नंबर अच्छा है, मतलब क्वार्टर 4 का अगर हम लोग क्वार्टर 4 वर्सेस ये पूरा देखते हैं, क्वार्टर 4 FY25 वर्सेस FY26 प्लस क्यू देखते हैं सो दैट इज़ अबाउट 30% का है। बट FY26 का दैट इज़ मोस्टली फ्लैट है। ठीक है, और अगर हम लोग कैपेक्स की बात करते हैं तो FY26 में उन्होंने 240 करोड़ के आसपास का कैपेक्स स्पेंड किया था। एंड FY27 में दे आर सेइंग कि 200 करोड़ के आसपास का हम लोग कैपेक्स करेंगे। दे ऑल्सो अपडेटेड अस अबाउट दिस फाइबर रिलेटेड जो एक्सपेंशन कर रहे हैं वो लोग। सो व्हाट दे डिड कि जो उनका प्रीफॉर्म प्लांट है दैट कमीशन इन मिड मार्च। ठीक है, और व्हाट दे आर सेइंग कि 2-3 महीने और लगेंगे टू सेटल इट डाउन, बट अभी भी जो परफॉर्मेंस आ रहा है दैट इज़ वेरी गुड from that plant. Then they also talked about their fiber drawn capacity expansion, so that should be completed by July. ठीक है, and they also talked about this joint venture के बारे में। so एक एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल के लिए उन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया था विथ दिस सुमितो करके कंपनी है उसके साथ। सो दैट टर्न प्रॉफिटेबल दिस ईयर, दैट दे टोल्ड। एंड दे आर सेइंग कि फाइबर का जो सप्लाई चेन है वहाँ पर उनको काफ़ी इशूज़ हो रहे हैं बिकॉज ऑफ पहला कि यूके में बहुत ज़्यादा डेटा सेंटर का एक्सपेंसन हो रहा है, उसके कारण फाइबर का सप्लाई में इशू हो रहा है। और दूसरा जो भी ये जो वार का सिचुएशन चल रहा है मिडिल ईस्ट में वो सारा कुछ उसके कारण फाइबर के सप्लाई में इशू हो रहा है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस अनसर्टेनिटीज़ मतलब दे आर नॉट गिविंग एनी रेवेन्यू का गाइडेंस फॉर द FY27 के लिए कुछ गाइडेंस नहीं दिया बिकॉज ये सारा कुछ जो चल रहा है उसके कारण। या सो दिस इज़ ऑल द थिंग अबाउट दिस फिनोलेक्स केबल के बारे में। आगे चल के हम लोगों को देखना है कि मतलब उनका रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर कैसा आता है और ये जो दूसरे डिविजन्स है वो सारे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है,
तो अभी Q1 का भी नंबर अब स्टार्ट होने वाला है, तो जब भी इनका नंबर आएगा और कौन कॉल में जो भी डिटेल होगा सो मैं आपको अपडेट करता हूँ उसके बारे में। थैंक यू।